सरपंच जी कह रहे अपन कॉपी पिला साइन करवा लिया तो आज इतना बड़ा पद पर है सरपंच जी। बिल्कुल एक कॉपी फिर साइन किया कर दिया। पटवारी भी झूठी रिपोर्ट बनाई है, गांव का न पूछो को नहीं है, मन भी कौन पूछे है। और तहसीलदार जी भी आया बोला, गिरदावर जी भी आया बोला। गांव का 2 आदमी 3 आदमी कोर्ट का मायने शपथ पत्र दे करके, एफिडेविट दे करके, झूठे बयान दे करके और बीओ के पक्ष में बयान दे करके, और एडीएम साहब ने जो मतलब कि पुजारी प्रमाण पत्र दिया है वो गलत हो गया। लालच बढ़ गई क्यों यार, एक की क्यों और भी लोगों की ले सका, तो वो फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए, फर्जी तरीकाओं बनवायो। मंदिर की जमीन बोखे भी को बाप वारिसनामो बना रखियो, कुछ से वारिसनामो बना मंदिर की जगह की, मंदिर की जगह को वारिसनामा ऑटोमेटिक बाको बैठा हुआ बैठी हुआ। यही गलती सरपंच साहब से भी हुई। अगर आप उस टाइम पर पुजारी विवरण रजिस्टर के अंदर पुजारियों का नाम डिटेल नहीं होता था, केवल मंदिर माफी जमीन, अब कोई भी खसर ला के दिखाए तो ये क्या है, ये मंदिर माफी जमीन साहब मेरी है। राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सीकर पर आपको स्वागत है। फिलहाल मौजूद हाँ रानौली सिरसू के अंदर, और जी कि 2 दिन पहले वीडियो के माध्यम से भी आपने दिखाया है कि मंदिर की ज़मीनें लेके, गोपीनाथ जी का मंदिर ने लेके विवाद है वो चाल रहे हो भी के साथ ही आप रानौली थाना के अंदर जाके सरपंच जी हैं बासु बातचीत करी और पुजारी जी हैं बासु बातचीत करी, और जी कि बताया कि अगर बाकी मांग नहीं मानेगी तो वे धरना पर बैठेंगा। और आज 29 तारीख ने ये है धरना पर बैठे हैं, और साथ ही साथ जो राम स्वरूप जी हैं पुजारी जी हैं वे आमरण अनशन पर बैठे हैं। तो जानागा आंसू पूर्व के मामलो है और धरनाकारी है, आंसू पूरी बातचीत भी करांगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। शिशु का सरपंच जी अपने साथ में भी। सरपंच जी राम राम जी। राम राम जी। राम कहीं कहना सरपंच जी, आज मेरो तो कहना वही है कि 2 दिन से गोपीनाथ मंदिर का पुजारी परेशान हो रहे हैं, और परेशान ये बात ले हो रहे हैं कि मंदिर पुजारी प्रमाण पत्र जी फर्जी तरीका से बने हो बिना निरस्त करवाबा के लिए। पहली मांग तो दूसरी मांग बता रहे हैं कि भाई जिसकी पूजा सेवा है वह वापस माने दिलाई जाए। ठीक है। तीसरी मांग है यहाँ की कि भाई कलेक्टर साहब है जो आकर के, या कलेक्टर साहब का कोई प्रतिनिधि एडीएम वगैरह आवे, वह आकर के अन्य निरस्त को आदेश या निरस्त की कार्रवाई को आश्वासन प्रक्रिया से आश्वस्त कर जाए। जना मतलब कि भी बात न लेकर के धरनो आमरण अनशन राम स्वरूप जी कर रहे हैं। धरनो देवा के लिए मैंने काल भी चेतावनी दे दी ही, मेरे से अनुमति भी मांगी, क्योंकि पीड़ित है तो मैं ये गांव को ध्यान में पुजारियों को विशेष ध्यान रखता हूँ, यहाँ मैंने अनुमति दी। अब है जो सुबह से है जो अठे अनशन पर बैठे हैं, धरनो दे मिले हैं। मैंने भी माइक से आवाज़ बुला करके आयु हूँ, मैं आयु न माने समझा रही हूँ कि ते धरनो राखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आमरण अनशन मत करो। राम स्वरूप जी जिद्दी कर मेली है कि सहायक है, और देखो बिया तो 40 साल से सेवा पूजा करते आ रहे हैं, सही पुजारी वही है, इतना से छीन ली पूजा सेवा, लेकिन आमरण अनशन नहीं करना चाहिए। समाधान की जो प्रक्रिया है वो आमरण अनशन की सुख नहीं हो लो समाधान। माँ ने सुबह से कह रही हूँ राम स्वरूप जी खानो खाओ पानी पियो, है ना, काम का तरीका से उसी जो गलतियाँ हुई है वह तरीका से सुधार उसी, और थाना था कि पूजा वापस मिल जाती। लेकिन ये जिद्दी कर में ली है कि नहीं साहब मन तो समाधान चाहिए। अब भूखा मरे जब मेरो कर्तव्य धर्म ओ को नहीं बनाए कि मैं आने छोड़ कर चले जाऊँ। अगर ये खानों खा ले और बैठा रहे तो मेरा भी कोई तकलीफ को नहीं, बैठा रहो, प्रशासन आसी, प्रशासन आपकी पीड़ा रखी, मैं मेरे काम डेली रूटीन को काम है वो मैं करबो कर। सरपंच जी मुख्य आरोप है लगाया जा रहा है आपके ऊपर, और ये कि बताया भाई कॉफी पी के यहाँ की कागजी कार्रवाई के अंदर फर्जीवाड़ो वो है वो क्या हो सके। देखो एक मान के है कि पुजारी हो वो, लेकिन मन गहराई में पूरी जानकारी को नहीं ही, तुरंत मैं वो आयो और मैं बिना 4 लाइन लिख दी, लेकिन मेरा पुजारी लेटर से लिखवा सही को नहीं है वो काम। पटवारी आकर के रिपोर्ट बनाई है, पटवारी भी झूठी रिपोर्ट बनाई है, गांव का न पूछो को नहीं है, मन भी कौन पूछे है, और तहसीलदार जी भी आया बोला, गिरदावर जी भी आया बोला, बाकी रिपोर्ट भी गलत गई है। पी के साथ साथ गांव का 2 आदमी 3 आदमी कोर्ट का मायने शपथ पत्र दे करके, एफिडेविट दे करके, झूठे बयान दे करके, और बीओ के पक्ष में बयान दे करके, और एडीएम साहब ने जो मतलब कि पुजारी प्रमाण पत्र दिया है वो गलत हो गया। अब वो जो गलत हो गया उसको निरस्त करने की कार्रवाई कोर्ट में चल रही है। जो मैंने लिख करके दिया भूलवश, मानवीय भूल हो गई, भूलवश जो मैंने लिख करके दिया उसकी भी मैंने कार्रवाई कर दी, निरस्त करवा दिया,
और देवस्थान विभाग में भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन कोर्ट में जिन लोगों ने गांव के 2-3 व्यक्तियों ने झूठे एफिडेविट और शपथ पत्र दिए हैं उनको सजा होगी। बिल्कुल और सरपंच मेरे को जी, भी अगर कोई गलती हुई है तो मेरे को भी सजा मंजूर है जो भी है। या जो भी चीज आप बोल रहे हो कि भूलवश चीज होगी, आगे तहसीलदार जी भी है, पटवारी जी भी है, लेकिन यहाँ का मामला लेके जो राम स्वरूप जी है आमरण अनशन पर बैठे हैं, यहाँ का मामला लेकर आगे अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो भी कोई जिम्मेदार कौन है? अभी का जिम्मेदार तो मैं ही, हाँ भाई प्रशासन ही है। जने माने सुनो कौन छोड़ रहे हो, ए खानो खा लेना मैं बार मेरो काम करूँ घटी नजार है जो बैठे रहे सी, लेकिन ए रोटी खा रहा को नहीं, जलपान कर रहा को नहीं, जहाँ मेरो धर्म को नहीं बना। मैं गाँव को गवाड़ हूँ, मैंने गाँव का है जो सरपंच बनाए है, मेरो धर्म बना है कि पीड़िता के बराबर में बेटी हूँ। अन्य न्याय मिलनी चाहिए और न्याय में दिलवाबा को पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन आसी, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब जो भी ऐसी न्याय को आश्वासन देसी जना है गुजार में अठासू। राम स्वरूप जी हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं, ये धरना न लेके मामला न लेके आपको क्या कहना है? मेरा कहना देखो, मैं तो बम्बई से सहयोग के लिए आयो और सौ पहली तो बाद में अवगत हुए हैं बीके फ्रॉडबाजी हूँ। सो पहली मैं लड़ रहा हूँ कोर्ट में ऑलरेडी 20 कसागा 20 कसागा। ए भाई जी कह रहे हैं कि भाई कौन सच्चो कौन झूठो। भाई जी जो को आदमी जमीना का नकली पेपर बोलो और पेपर बोलो, अगर मेरे जमीन लीडर मेरे मुंडा पर पेपर मार दो जी तो ये सब तो फ्रॉड है। पिताजी बापर बांधी ही वो कब्जो कर बैठ गो और मेरी ज़मीन खाया बाद भी को लालच बढ़ गो। वो लालच बढ़ गो क्यों यार, एक की क्यों और भी लोगों की ले सका, तो वो फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए, फर्जी तरीक़ाओं बनवायो। प्रमाण पत्र ने तो मैं नकली कौन बोल सकूँ, पर भी तरीक़ाओं भी को वो अब कोई भी इनकाउंटर कौन कर सके। मैं तो पहले तो मैं तो 1-1.5 साल पहले हूँ ध्यान वो की कर रही है जी, कोर्ट में चल रही है, के लिए मैं 12 बहस कौन कर सका। लेकिन भी की भूख अति जागी है ना कि भाई एक की भी मैं खाऊँ, बी की भी मैं खाऊँ, एक की भी मत खाऊँ। ठीक है। अगर जकोआ ए जगह खातेदारी जा चुकी है और वो किन चैलेंज कर रहे हैं, वो खुद की जमीन खातेदारी पर्सनल करा रखी है, मंदिर की जमीन है, मंदिर की जमीन वो क्या भी को बाप वारिस नामो बना रखे, खुद से वारिस नामो बना मंदिर की जगह की, मंदिर की जगह को वारिस नामो ऑटोमेटिक बाको बेटा हुआ बेटी हुआ एरिया बेटा तो कार्ड बार कर दिया जी। तो मैं तो आका सपोर्ट में वो मान दुश्मन समझो, मैं कोई का दुश्मन को नहीं। जो को लीगल है वैलिड तरीकाओं चालू, वो धरनो भी तरीकाओं है कि एक आपको के लेनो चलो एक है कि अगर मारूं पर्सनल है या सरपंचों पर्सनल है, आऊँ क्या पर्सनल है, अगर तेरे में है बान क्यों करना, तो हमारे साथ कोर्ट में चल रहे ऑलरेडी मैटर जी, आने क्यों दुख दे रहे। तो अगर है ना तो कोई मेरा सपोर्ट में ना मैं कोई आपका सपोर्ट में, लेकिन आज में सब एक हाँ कि सब ने एक ही नाव में वो मत ही सवार कर दिया और अब भी को घमंड एक ऊंचा लेवल पर जा चुके हैं। चाहे अधिकारियों भी को संपर्क है कि तरीका है भगवान जाने, क्योंकि जो तरीका भी का फ्रॉड में एक एक देखता जा रहे हैं। रामचंद्र जी का पिताजी को एक जगह नाम आनंदीलाल है, दत्तक पुत्र बन मिले, एक जगह बन मिले कि भाई बालाबक्स जी को नाम है, एक जगह बन मिले भाई जगदीश जी का बन गए। तो भाई एक्चुअल माने कौन समझ में आ रहे, पीढ़ी चाल रही खटे हो बाकी ये कागजी कार्रवाई में मेरे कौन पड़ रहे हो। हाँ और रे भाई लोगान सन लागता उसी के बम्बई बैठे हैं, ज़मीना का रेट बढ़गा लालच उसी ज़मीना को, न काल हो न आज हो भी ज़मीनों को गरीब पेट भरे, ये मंदिर की सेवा में काम है। मैं तो वही चाहूँ बस फ्रॉडबाजी चाहे वो भीम हो चाहे कोई हो, कोई की पहुँचा ले बस अतो खेड़ो है। बाकी गाँव वाला के जतो भी आंदोलन सा के मारो हमेशा समर्थन। नमस्कार जी, क्या नाम आपको? यारसीलाल गुजर। आपकी क्या भूमिका है आज जो धरनो दे रहे हो के अंदर? माँ की मैं 2006 कमाई ली जमीन, जगह पिसा दे जमीन ली मैं तो ठीक है, बीघा माने मकान बनाया सब कुछ करे जी। तो माने नोटिस भेजवा को मतलब कहीं है था नोटिस कद से आयो क्या को आयो भी जमीन का आएगा मंदिर के नीचे जमीन है तो वो नोटिस कहीं साफ हुई जब बीजी जोशी भीम जी जोशी भेजा काई नोटिस के अंदर हो आपने अभी जगह के बेरो पड़े कि भाई कहीं बात है। नोटिस पोस्ट ऑफिस को कराया मालूम पड़ी मान दो फिर 1 तारीख 17 तारीख की तारीख भी पर गए भी आज आपको क्या खड़ो है, आज जो मामला तक पूछो है ये मामला पर क्या खड़ो है? एक तो नोटिस कहीं साफ से भेजा जी, एक जो फर्जी प्रमाण पत्र बनाया वो पुजारी में हूँ जी, पुजारी तो बोला बेटे और वो एक ही है पुजारी। हाँ तो बातचीत करीजिए, बोले भाई पुजारी जी तो बोल रहे हैं कि सही पुजारी जी सही ही तो कदे कोई सब पूजा कर ले, कदे कोई सब पूजा कर ले। ए बेटा ये बम्बई से आया है बेटा। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है था? सुनील कुमार शर्मा जी। आपको क्या कहना है ये जो विवाद चल रहे है, आज धरना पर बैठे ही और आप भी बैठे हो साथ में, क्या कहना? देखो जी, आ एक मंदिर की ज़मीन है और मंदिर की ज़मीन कोई टाइम से मंदिर के नाम ही रहती जी, कोई वजह से खातेदार का नाम होगी और जो खातेदार ले रहा है क्या, अबे पैसा दे ले रहा है क्या,
टोटल पेमेंट कर रहा है कि आपको रजिस्ट्री करा ली। अब ये आता साल से काबिज भी है, काम भी कर रहा है। आगे जो कि मंदिर की जो पर्सनल लड़ाई है भी कमान ए लोग कोई कार्रवाई करी भीम जोशी के खिलाफ, भीम जोशी भी के खिलाफ कर दी, बाकी सारा खातेदार का नाम। वो कह रहे कि जब मेरी ज़मीन जाए तो आकी भी जाए। पुजारी ये सब भी है, कई साल से पूजा करे राम स्वरूप जी। अब आगे पीछे में आपस में क्यों कि भाई पूजा मैं लूँ, सहमति से पूजा दी है, ठीक है। सरपंच जी कर दी साहब, मैंने बेरोगोने सरपंच जी भी पूजा दे बढ़ाई है जी, एकदम बात सही बात तो है। सरपंच जी कह रहे हैं मैंने कॉपी पिला साइन करवा लिया, तो आज इतना बड़ा पद पर है सरपंच जी, बिल्कुल एक कॉपी फिर साइन किया कर दिया। बिल्कुल, ये सवाल भी एक उठा है। भीम जोशी गलती करी तो भी गलती में भुगतनी पड़सी भी ना जी, जो भी है। अब जो फर्जी प्रमाण पत्र है कि वो सही है, वो तो कोर्ट डिसाइड कर सी। प्रमाण पत्र पुजारी को बने है और अकेले पुजारी वो है को नहीं, सही बात तो है। पुजारी तो और भी बहुत है, तो बाकी पुजारी पे अगर बनवा सके तो वे भी बनवा सके, या फिर सब मिलकर भी खारिज करवा सके जी। अब मुद्दा तो है और जमीना को मैं बताऊं था ना। अब बाबूलाल जी की जमीन वो मत तो ली है, बाबूलाल जी का बेटा के साथ में तो कोनी दी। एक मिनट जी, मैं सब बोल दी। बाबूलाल जी का बेटा का साथ में कोनी दी। अब बाबूलाल जी तो गया जी, बाबूलाल जी के भीम के बीच में का बात एक ये बता सके, बिल्कुल मैं तो बाबूलाल जी बता सके। जी, बाबूलाल जी का अगर वो चीटिंग करी है तो बात गलत है, और नहीं करी बाबूलाल जी पीछा लेर गया तो अब बच्चा ना कम से कम आज सोचना चाहिए मगा पिताजी अगर कुछ कर गया है तो माने बात माननी पड़ती। तो मेन चीज कहीं है कि सरपंच जी के बाके बहुत बढ़िया प्रेम हो, ठीक है। आगे डोचो का आपने घर से रहता काम करता, सरपंच जी ने कहता जी सरपंच जी करता, एक कहता जी बे करता। अब आगे आपस का मान काम चाल पड़ियो, काम चालियो, एक रोड पास हुई भट्टी कर, और सरपंच जी बहुत बढ़िया काम कराए भी रोड को भी, ठीक है। अच्छो काम आपकी तरफ से रिपेयर लगा काम करा दियो। भी बीएम का कह रहा के अभी तकलीफ हुई वो आप तो ना तो आप बता रहे हो, ये बता रहा मानते हो सुनेडी कह सका मैं तो मौका पर तो मैं आगो नहीं बहुत जांच लगवा दी भी रोड की, और सरपंच जी का रिपेयर रुक गया। अच्छा, सरपंच जी तो चाहे मेरे रिपेयर पास हुए वो गए मेरे रिपेयर पास हो बागो शुरुआत तो ही बैठा से, पर धीरे धीरे वो मुद्दों पर वो बहुत बड़ो इन्हें गाँव वाले ले लियो। अपने साथ में अभी मौजूद है राम स्वरूप पुजारी जी। राम राम जी। धरना पर ही बैठे हो कि अभी सुनवा में है कि आमरण अनशन पर ही बैठ कर क्यों कुछ खा रहे पी रहे को नहीं, के मामलो है पुजारी जी? मामलो ये है साहब, ये हमारे का ना पूजा ले ली 2000 मतलब 23 में पूजा ले ली जी। तो मेरे को तो कहीं ऐसे बोला है कि मेरा सरा दे दो, मैं उनको सरा भी दे दिया, मेरा गहना कोई भी चीज कौन बोले हो आपने? जे जोशी बोले। अच्छा, तो मेरे को सरा दे दो, मैं उनको सरा संभला दिया। और फिर बाद में वो पक्का वो जो प्रमाण पत्र बनाया है वो नकली बनवाया, और नकली बनवा करके वो मतलब रिकॉर्ड में लगवा दिया, रिकॉर्ड में लगा के सब काश्तकारों को और हमारे ब्राह्मणों को इस्टे डाल दिया उसे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी उस प्रमाण पत्र को हटाया जाए जी, मेरा सिर्फ यही कहना है। तो आप भी टाइम पर अभी बता रहे कि सरो लगवा दो, आपने भी टाइम पर ये चीज़ को बेरो को नहीं, आप जी नॉर्मली ये बता रहे कि पूजा है भाई पुजारी जी करें या फिर कोई और कन करवा ली हैं? हाँ, तो वह तो मतलब पहले तो क्या है कि ब्राह्मण ही करता जी, और मतलब गोपीनाथ जी का ब्राह्मण करता था। बाद में ये मंगल जी को संभाला लिया, ये आपकी करवा रहे हैं। राम राम जी। राम राम साहब, राम राम। क्या नाम है आपको? ललित कुमार शर्मा। ललित जी, आपको क्या कहना है? आज आप धरना पर बैठकर 2 दिन पहले भी मैं रानौली थाना के अंदर सरपंच जी से, पुजारी जी से, निर्मल जी से बातचीत करके गया है, आज धरना दे रहे हो, कहीं कहना हो आपको? इसका धरने का वजह है कि ये मंदिर गोपीनाथ जी, मंदिर गोपीनाथ जी करीब 250 साल पूर्व मंदिर है, और इसके अंदर में रहा हुआ ताम्र पत्र जो इसकी पहचान है, उसके रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पे रावतसर से एक पुजारी आया था, 1830 के आसपास में आया था, मतलब सन 1751 में होता है, इसमें 81-82 होता है जी जी जी, 1781 मतलब 250 साल पूर्व मंदिर बना है, और ये किसी राजा महाराजा के द्वारा बना हुआ। उसी के नीचे बहुत सारी जमीनें मंदिर को दी गई। आज़ादी के बाद में 1951 में खाते के अनुसार, अपने जो रिकॉर्ड के अनुसार पहला मिसल बना था अपना, वो मिसल के अनुसार वहाँ साफ साफ लिखा है, पहला तमाम मंदिर के तमाम पुजारी में इनके परिवार के अनुसार ये उस पुजारी रजिस्टर में दर्ज है, और मंदिर माफी ज़मीनों पे भी ये लोग काबिज हैं।
1978 बीच के अंदर में जैसे खातेदारी भी हुई और भी हुई, वापस मंदिर हुई, जो आज सरकार का आर्डर है, तो उसके अनुसार 1978 में तहसीलदार के द्वारा आदेश, मेरे पास कॉपी है, आदेश निकला कि मंदिर माफी जमीनों को वापस उनके नाम की जाए। तो मंदिर माफी कुछ उस टाइम पर का कौन था पटवारी, उन्होंने एक तो मंदिर माफी जमीन है बाबूलाल पुत्र परशुराम, जी नामांतरण संख्या 901 के द्वारा इन्हें पुजारी घोषित किया गया। एक जो जगदीश जी देवस्थान विभाग में भी उनका नाम रजिस्टर था। पहले जैसे एक पुजारी हुआ, कोई भी पूजा करते उस टाइम पे मिलते थे, तो वो लोग उसी टाइम पे एक ही पुजारी को रिकॉर्ड में डाल दिया। तो जगदीश पुत्र दलाराम को उन्होंने देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड पुजारी बनाया और पुजारी अपनी तरह से सेवा पूजा भी करते रहे। कभी इनके पिताजी गढ़सी किए हैं, तो और भी बाकी सब पुजारी लोग अपनी टाइम पे पूजा करते रहे। इसमें पुजारी आज भी बराबर सब समय पे चल रहे हैं, कोई किसी से करवा दिया, कोई कर रहा है, कोई नियुक्त कर दिया, काम चल रहा है। उस टाइम पे जो देवस्थान विभाग में जगदीश पुत्री जो दलाराम जो था, उसके एकमात्र पुत्री थी दुर्गा देवी जी। वो दुर्गा देवी आज भी जीवित है, वो लोसल में है, उसके पुत्र भी है मधुसूदन। ये भीम जोशी ने क्या किया, इसकी नजर मंदिर पे नहीं, इसके मंदिर की संपत्ति पे लग गई, जमीनों पे लग गई। जमीन के लालच में इसने क्या किया, फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के लिए एडीएम से रिक्वेस्ट किया। एडीएम साहब से उसके लिए उन्होंने सबसे पहले हमारे सरपंच साहब से लिखवाया, क्योंकि आगर गांव वासियों को सबको पूछा जाए मंदिर की ज़मीनें कौन सी है, तो सब बता देंगे ये मंदिर है, ये मंदिर की ज़मीन है। लेकिन खातेदारी में क्या है, रिकॉर्ड में क्या है, ये कोई नहीं बता सकता कि कौन सी खातेदारी करवा चुकी है और कौन सी मंदिर माफी है, इसको कोई नहीं बता सकता। यही गलती सरपंच साहब से भी हुई। अगर आप उस टाइम पर पुजारी विवरण रजिस्टर के अंदर पुजारियों का नाम डिटेल नहीं होता था, केवल मंदिर माफी जमीन, अब कोई भी खसर ला के दिखा दे ये क्या है, ये मंदिर माफी जमीन साहब मेरी है जी, ऐसे धोखे से सरपंच से लिखवा लिया। अब ये जाने कौप में लिखा है, चाय में लिखा है, जो सब भी है, वो धोखो आपके हिसाब से क्या हो सका है, क्यों वो हो धोखो जमीन के लिए हुए है। जमीन है, पूजा करनी है तो करो जमीन ना। के लिए हुयो है, हाँ। लेकिन जो कागजी कार्रवाई है, हाँ, ये में अति बड़ी गलती क्यों हो सका है? केवल सरपंच के मात्र लिखने से नहीं बनाया एडीएम ने भी। बिल्कुल एडीएम ने आगे भी रिक्वेस्ट डाला, जी। तहसीलदार और पटवारी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज हुई, रिपोर्ट तैयार हुई, पटवारी मूलचंद के द्वारा यह रिपोर्ट बनी। जी। रिपोर्ट के अंदर यहाँ पहले 10 साल पहले मंदिर पहले जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, इसका गाँव वासियों ने पैसा वैसा खर्च करके नया मंदिर बनाया था। तो उसी टाइम पर 2011 में हम लोगों ने एक जैसे पेपर में, जैसे गाँव वासी हम लोग क्या जाने, पेपर में एक समिति बनाई, गाँव वासियों से चंदा भी इकट्ठा किया, उसका हिसाब किताब भी हम लोगों ने लिखा, और वो समिति अक्सर मंदिर की देखभाल करती है। जी। ये भीम जोशी को हम लोगों ने जैसे गाँव वासियों से जुड़ता है, ऐसे सब लोगों को किसी को सचिव बना दिया, किसी को कोषाध्यक्ष बना दिया, किसी को अध्यक्ष बना दिया, और मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। और उस टाइम पे राम स्वरूप जी पूजा इसके बड़े भाई पूजा करते थे, ओम प्रकाश जी, ठीक है। और उसके पश्चात भी यही पूजा कर रहा था। इसके पूजा करने के पश्चात 2021 के अंदर में, ये तो ऑलरेडी पूजा कर रहा है, 2021 में सरपंच साहब से इसने एक लेटर पैड पे लिखा लिया भोग राशि के लिए। उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जमीनें लिखा लूंगा, ये लिखा लूँ, मैं खाली भोग राशि के लिए। साहब को मंदिर से कोई पैसा आता होगा देवस्थान विभाग से, खाली भोग राशि के लिए है क्या? तो भोग राशि के लिए इसने वो लिख के दे दिया। एडीएम से उसने क्या किया, फर्जी प्रमाण पत्र जो था जगदीश जी का जो बना हुआ था, उसका सजरा खानदान लगा के अपना भाई, इसके बाद में जगदीश जी 1985 में मंदिर बूढ़े हो गए, मरे होंगे तो 90-95 में मरे हैं, लेकिन 80 के आसपास ही वो लोग पूजा करना उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद तो सब, जैसे गोपीलाल जी इनके पिताजी हैं, दादाजी हैं, परशुराम जी पूजा करते थे जी। उसके बाद ओम जी भी किए हैं, और भी पुजारी जैसे बहुत सारे पुराने पुजारी हैं, वो लोग पूजा करते थे। मोहनलाल जी भी पुजारी हैं, हमारे मास्टर जी हैं वो तो जी, वो सब पूजा करते थे, अपने अपने जो भी है, नहीं तो करवा देते हैं। मान लो ठीक किसी है। से भी कोई भी नियुक्त कर दिया, बोला किस कह के कि इतना मानने में ये कर रहा है, करने दो, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा। इसने क्या किया, 2021 के अंदर में राम स्वरूप जी पूजा कर रहे थे, तो सरपंच से पहले तो लिखवाया, और लिखवा के जगदीश जी के सजरे खानदान से वहाँ रिक्वेस्ट डाल दिया एडीएम साहब ने। जी। एडीएम साहब ने जब इसको लिखाया, ये पटवारी की रिपोर्ट आई, पटवारी की रिपोर्ट में जब रिपोर्ट लिखी गई, पटवारी को जानकारी होनी चाहिए कि ये मंदिर माफी जमीनें हैं, तो इसके खातेदार के अनुसार क्या है कि नहीं है, उसने कोई जानकारी नहीं ली।
हकीकत में तो वही ट्रांसफर होना चाहिए, उसका सस्पेंड होना चाहिए। जी उसने क्या किए, समिति के कोषाध्यक्ष महेश जी शर्मा, अध्यक्ष गोकुल चंद जी जांगीड़, उनके फर्जी साइन, उन्होंने लिखित शिकायत कलेक्टर और तहसीलदार को दी है। पता चलने के बाद में इसने कभी किसी को बताया नहीं, चोरी छिपे 2025 को जब लोगों को पता चला तब मालूम चला कि ये तो फर्जी है, इसके तो साइन नहीं है हमारे। उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज की है, तहसीलदार को भी किया है और एडीएम साहब को भी किया उन्होंने। जी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, वो तो ठंडे बस्ते में पड़ा है पूरा मामला। वे कोई जवाब भी दिया है कि क्या करेंगे, कुछ नहीं क्या मिला। करेंगे? जानकारी करेंगे जी, ठीक है जी, साइन है मेरे पास, उनके पेपर पड़े हैं, उनके बाकायदा वो लिखे हुए, मैंने प्रमाणित प्रतिलिपि ली है उनसे, शिकायत दर्ज की है उनसे। अभी मैं हूँ भाई गोपीनाथ जी मंदिर है, ये वो मंदिर है, ये मंदिर ने लेके वो विवाद है वो चल रहे हैं और आज धरनो दिए गए हैं, आमरण अनशन पर ही वे लोग बैठे हैं। अब देखना ये है कि धरनो है ये कब तक चलेगा, कब तक आगे मांग है वह मानी जाएगी, कब तक प्रशासन है आकी सुनवाई करी जाएगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना है और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद, राम राम। झलको